देखो यार, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि उसने क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक वो ना इतना होना चाहिए कि 30 यूनिट्स बन सके। अब 30 यूनिट्स बन सके क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे, 30 यूनिट्स बन सके क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे, तो 30 यूनिट्स मल्टीप्लाई अगर हम कर दें क्वांटिटी पर यूनिट, तो हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक केजीज में कितने 30 यूनिट्स हैं जो हम हमारे पास होने चाहिए। मल्टीप्लाई हम 30 को कर दें, कितना एक यूनिट पे लगते हैं केजीज, 3 केजी, तो 90 केजी आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ना कि यार एक यूनिट क्लोजिंग स्टॉक कितने केजीज होने चाहिए, और हमें क्लोजिंग स्टॉक केजीज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, 30 यूनिट्स है मल्टीप्लाई 3, एक यूनिट पे 3 केजी लगते हैं। ठीक है, डन करो। 900 प्लस 90 माइनस 100, 890 इसका आंसर आ जाएगा। तंजील ने मुझे बताया था इसका आंसर, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, बिल्कुल ठीक बताया था, 890 आंसर है। मुझे बताओ ये वाला केस समझ आया, जल्दी बताओ, फिर हमने अगले केसेस भी करने हैं। सबको ये वाला केस क्लियर हो गया? यस सर। जी सर, क्लियर हो गया। मैसेज सेंड नहीं हो रहा सर। अच्छा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अगले पे आओ। फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया ये वाला जो इसके अंदर आया? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का आपने कैसे किया? हाँ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक के ना असल में उसने दिए थे यूनिट्स के, क्लोजिंग स्टॉक इतना होना चाहिए कि 30 यूनिट्स बन जाए। ठीक है, हमें पता है 30 यूनिट्स कह रहा है बन जाए, लेकिन 30 तो यूनिट्स हैं, केजीज नहीं है। हमें ये पता है कि एक यूनिट पे 3 केजी लगते हैं, एक यूनिट पे 3 केजी लगते हैं, 3 केजी पर यूनिट है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 30 × 3 90 केजी हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। उसने ओके यूनिट्स फाइन, बता दिया, समझ हमने आ गई, कन्वर्ट समझ आ कर दिया गई। केजीज में। ठीक है, ओके फाइन सर, ऑलराइट। इससे अगले केस पे आओ, इससे अगले केस पे आओ। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी, ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन एक आता है वो, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सुनो केस, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और क्वांटिटी पर यूनिट है हमारे पास 3 पर यूनिट, क्वांटिटी पर यूनिट 3 पर यूनिट है, यानी 1000 × 3 करेंगे तो प्रोडक्शन स्टॉक के चीज में आ जाएगा। ये तो मसला नहीं है। आगे वो पता क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो मैं रेस कर दूं जरा। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है एम कंपनी विशेस टू डिक्रीज, एम कंपनी विशेस टू डिक्रीज द इन्वेंट्री बाय 300। उसने हमें ना वो नहीं दिया, उसने हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, उसने हमें उसके दरम्यान में डिफरेंस बता दिया। उसने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ना, एम कंपनी चाह रहा है कि इन्वेंट्री को डिक्रीज कर दे 300 से। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात, इसके ना दो केसेस हैं, एक मुश्किल वाला एक आसान वाला है। भाई आपको सिखाएगा आसान वाला, आसान वाला केस है, आसान वाला केस है, ठीक है, वो सिखाएगा भाई। मुश्किल वाले की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे मुश्किल वाले पे जाने की उसकी वजह नहीं है कोई, मतलब मैं समझा भी दूं तो आपको यार वो आसान वाला ही ठीक था। ठीक है ना, तो सुनो, हमें पता है कि ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, रिटेल के अंदर ये रोले नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ये रोले डालता है। ठीक है, हमें पता है कि क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग स्टॉक का फॉर्मूला है प्रोडक्शन स्टॉक, प्रोडक्शन यानी कि केजीज में प्रोडक्शन, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला है। अब प्रोडक्शन केजीज तो मसला नहीं है, उसने कहा 1000 यूनिट्स हैं, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स दे दिए 1000, मल्टीप्लाई कर दो 3, ये तो आ जाएगा केजीज। आगे उसने कोई क्लोजिंग कोई ओपनिंग नहीं दिया। जब वो बोले ना कि एम कंपनी ये चाह रहा है कि डिक्रीज करनी है इन्वेंट्री बाय 300 बाय 400, जब वो बोले डिक्रीज करनी है, आपने जो इसके आगे क्लोजिंग और ओपनिंग है ना, इसको कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में इसकी जगह पर इन दोनों की जगह पे ना क्या लिख देना है, डिक्रीज लिखा हो तो -300, बस। अक्सर जिन्होंने MA1 या MA2 दे दिया हुआ है, जो F2 पढ़ रहे हैं मुझसे अभी फिलहाल, उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखा होगा, अगर उन्होंने प्रॉपर BPP की किट की है, एग्जाम दिया, तो जरूर देखा होगा कि इस तरह के सवाल आते हैं कि डिक्रीज द इन्वेंट्री बाय दिस या इंक्रीज द इन्वेंट्री बाय दिस। टीचर्स क्या करते हैं, वो ना एक एग्जांपल, एक सिनेरियो बनाते हैं। मैं खुद पहले एक सिनेरियो बनाता था, उसके थ्रू समझाता था। उस सिनेरियो से होता ये था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता था कि पता नहीं क्या सीन है। अगर वो बोले डिक्रीज द इन्वेंट्री, बस माइनस कर देना, और कुछ भी नहीं करना, और ना क्लोजिंग को देखना ना ओपनिंग को देखना, क्योंकि इस तरह के सवालों में क्लोजिंग ओपनिंग नहीं देगा। जो प्रोडक्शन केजी है माइनस कर देना। अगर यहाँ बोलता ना इंक्रीज, अगर यही इसी सवाल में बोला था इंक्रीज, तो आप पता क्या करते हैं, इस तरह 1000 मल्टीप्लाई 3, पहले ये प्रोडक्शन केजीज निकाल के प्लस 300, बस। कोई गेम नहीं, कोई लॉजिक नहीं रखनी अपने पास, कोई टेंशन नहीं डालनी, बस एक छोटी सी बात, कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। डिक्रीज द इन्वेंट्री माइनस इंक्रीज द इन्वेंट्री ऐड, और कोई कुछ भी नहीं करना। और इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो इसी तरह आपके ठीक होंगे बिल्कुल। ठीक है ना खैर, इसलिए आशीष का क्या आंसर आ गया, 1000, 3000 माइनस 300, 2700 केजी आंसर आ गया इसका। ठीक है ना,
हाँ नो उस्मान, आपका आपने जो बोला ना कि ओपनिंग डिडक्ट होगी, दोनों केसेस में ओपनिंग डिडक्ट है, फॉर्मूला नहीं हिल रहा अपनी जगह से। ये केस है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि वो बस वो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया नहीं होगा, ये दिया होगा कि डिक्रीज कर रही है इन्वेंट्री, तो डिक्रीज का कह रहा हो तो माइनस, इंक्रीज का कह रहा हो ऐड, बस। वो फॉर्मूला नहीं हिलने वाला अपनी जगह से, फॉर्मूला इज फॉर्मूला, वो पक्का फॉर्मूला है, उसने हमेशा यही रहना, ठीक है ना, किसी केस में भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अच्छा, और अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा ओपनिंग इंक्रीज करी है, तो इंक्रीज का केस ये है कि 1000 इंटू 3 प्लस कर दो 333 आंसर आ जाएगा, ये हिसाब किताब है, ठीक है। यहाँ तक हमने तकरीबन ना ऑर्डरिंग स्टॉक तकरीबन होने वाला है, सिर्फ एक छोटा सा केस रह गया, वो सुन लो, गौर से सुनना, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ट्रिकी जो केस है ना ऑर्डरिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो यही है। सुनो, वो कह रहा है कभी कभार पता है क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे आओ, ये फॉर्मूला ना ऑर्डरिंग स्टॉक का जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, जिसमें हमने कहा प्रोडक्शन स्टॉक जो केजीज में हो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर प्रोडक्शन स्टॉक ना गिवन हो तो आप प्रोडक्शन यूनिट को मल्टीप्लाई कर लो क्वांटिटी पर यूनिट के साथ और आंसर निकाल लो। अब कभी कभार एग्जामिनर घर से आया होता है लड़के, ठीक है, ये नाश्ता नहीं दिया होता, ठीक है, या नाश्ता नहीं इसको मिला होता, या उसको मतलब समझ रहे हो ना कि, समझ गए। तो अब क्या सीन है कि उस सूरत में वो प्रोडक्शन यूनिट भी नहीं देता, उस सूरत में वो प्रोडक्शन यूनिट्स भी नहीं देता। अब अगर वो आपको आप पूरा सवाल पढ़ लो, सर ने तो कहा था प्रोडक्शन स्टॉक नहीं होगा तो प्रोडक्शन यूनिट होगा, उसमें ना प्रोडक्शन स्टॉक है ना प्रोडक्शन यूनिट है, तो अगर प्रोडक्शन यूनिट ना हो तो भाई आपको सिखाएगा, भाई ने आपको पढ़ाने का अहद लिया है तो भाई पढ़ाएगा ना। देखो, प्रोडक्शन यूनिट ना हो तो प्रोडक्शन यूनिट का भी फॉर्मूला है, प्रोडक्शन यूनिट का भी फॉर्मूला है, और प्रोडक्शन यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है तो सेल्स भी यूनिट्स में होगा और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी यूनिट में होगा। यानी कि इस सवाल के अंदर, जिस सवाल के अंदर उसने आपको प्रोडक्शन यूनिट नहीं गिवन नहीं दिए हुए, उसमें आप पहले प्रोडक्शन यूनिट निकालोगे, पहले आप प्रोडक्शन यूनिट निकालोगे, फिर आप उस प्रोडक्शन यूनिट फॉर्मूले से फिर उसको लेके जाओगे ऊपर इस ऑर्डरिंग स्टॉक के फॉर्मूले में इसमें, और फिर इस ऑर्डरिंग स्टॉक निकालोगे। एक मिनट रुको, मैं जरा कॉल रिसीव कर लूँ। अच्छा, तो प्रोडक्शन यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्शन यूनिट का फॉर्मूला मैंने बताया कि प्रोडक्शन निकालोगे फिर उसके बाद ऑर्डरिंग निकालोगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ, वहां से आपको क्लियर होगा, इतना क्वेश्चन के बगैर भाई ये सवाल क्लियर नहीं होना। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, गौर से देखना भाई, आपको जो क्वेश्चन गिराने लगा ये मशहूर जमाना क्वेश्चन है, आपको हर किट में मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा, हर ट्रिकी क्वेश्चन, और उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, देखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, आपको रॉ मटेरियल, यार यहाँ से ना मुझे ना इस तरह ना पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है, रुको जरा, मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ ये और फिर क्यों आता है, ना आप लोगों को समझ आनी है ना मुझे समझ आ रही है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है, रॉ मटेरियल का डाटा लिख रहा हूँ, रॉ मटेरियल का, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, ये सारे काम बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हैं और किसी के नहीं है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसका आपने उसको ने आपने ना रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 100 kg, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 100 kg, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 70 kg, ओपनिंग स्टॉक 70 kg, क्लोजिंग स्टॉक 100 kg, ठीक है। हम ना सवाल पढ़ रहे सारी चीजें ये पता चल गई, अब हम ढूंढ रहे हैं प्रोडक्शन 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 मिल जाए, प्रोडक्शन यूनिट मिल जाए, प्रोडक्शन स्टॉक मिल जाए, हमें प्रोडक्शन नजर ही नहीं आया। उसने बोला द यूनिट, जो यूनिट था ना ऑफ प्रोडक्ट हैज अ फॉलोइंग डाटा, मतलब फॉलोइंग डाटा में सारी जो यूनिट है उस फिनिश गुड्स, यानी कि फिनिश गुड्स के बारे में डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स मैंने दिए हैं 300 यूनिट्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गौर से सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ऊपर मैंने रॉ मटेरियल के लिखे थे, ये ओपनिंग स्टॉक किसका है, फिनिश गुड्स के, 30 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब पूरा केस पहले समझो, फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा। एक बिजनेस है जिसने ऑर्डरिंग स्टॉक निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसका नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग क्या बनाते हैं, मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख दूं कि अगर नॉर्मली उसका फॉर्मूला पहला फॉर्मूला उसने यही बनाया होगा कि प्रोडक्शन स्टॉक, स्टॉक मतलब केजी प्लस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों चीजें रॉ मटेरियल की मतलब कि केजीज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डरिंग स्टॉक केजी करने, उसने सारी चीजें जो ऐसे सवाल पड़ा, उसने देखा अच्छा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 100 kg है, ओपनिंग स्टॉक 70 है। जब वो प्रोडक्शन स्टॉक पे आया, उसने सवाल पड़ा प्रोडक्शन स्टॉक भी नहीं, उसने वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो यार प्रोडक्शन स्टॉक नहीं गिवन तो क्या मतलब, प्रोडक्शन यूनिट गिवन होगा, प्रोडक्शन यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी पर यूनिट के साथ, आंसर निकाल लूंगा, पता चला प्रोडक्शन यूनिट भी नहीं गिवन। अब प्रोडक्शन यूनिट के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है, प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसका वो फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो प्रोडक्शन यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग यूज होने ना, ये वो नहीं यूज होने जो ऊपर है, जो ये रॉ मटेरियल वाले ऊपर वाले नहीं, वो ये वाले यूज होने जो उसने आपको सवाल के अंदर दिए होंगे, फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग यूज होने, फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग यूज होने। अब सेल्स कितनी है, सेल्स 300 यूनिट्स है, ये देखो सेल्स 300 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक 20 यूनिट्स माइनस ओपनिंग को लॉस 30 यूनिट्स, ये आ गया आपके पास 290। 290 आपके पास क्या आया, 290 आपके पास क्या आया, गौर से सुनो, 290 आपके पास क्या आया, प्रोडक्शन यूनिट्स। ये मैंने निकाल के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल ली, किस तरह, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन यूनिट आ गए, लो भाई बब्बर शेयर 290 हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट आ गए हैं, यहाँ जाके लिखो 290, क्वांटिटी पर यूनिट उसने कहा 3 लगने एक यूनिट पे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक 70, 290 इंटू 3, ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 570, नहीं 870, 870 सॉरी 870, 870 प्लस 100 970, 970 माइनस 70 900। एक मरतबा जरा कैलकुलेट करके देख लेना, भाई का दिमाग इतना भी तेज नहीं है। 900 केजी जो है आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज ऑर्डरिंग स्टॉक आ जाएगा उस बिजनेस का जिसका ये डाटा है। लेकिन सारी गेम क्या, प्रोडक्शन यूनिट निकालने का इसमें फॉर्मूला खुद लगाया है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो यस लिखो, यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो यस लिखो। जी सर क्लियर हो गया, मैसेज सेंड नहीं हो रहे। अगर किसी को मैसेज सेंड नहीं हो रहा, वो ऑडियो ओपन करके यस बोल सकता है, और क्वेश्चन अगर पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है, जी सर क्लियर है। गुड है, सर ओके है, सही है, छुट्टी दे दें सर। छुट्टी मिल जाती है यार, मिल जाती है छुट्टी। अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये मैसेज सेंड इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो जहाँ पर आपके टू एहसन जुबैर लिखा हुआ है ना, उसको दोबारा क्लिक करके सिलेक्ट कर लें तो मैसेज सेंड हो जाएगा। एक वो हैंग मिनट, हो गई है जगह, ये सारे बच्चों के लिए, वो सब जिसके सेंड नहीं हो रहे वो इस तरह करें, हो जाएगा मैसेज सेंड। अब मैसेज करो, मैसेज हो रहे हैं, देखो जरा, एक मिनट बाद मैसेज करो। नहीं सर, यार वो यार हो रहे होंगे, एक दफा ट्राई करके देखो, मैंने ऑप्शन चेंज किया, टू के आगे जहाँ पे एसन जो बैड लिखा हुआ है वहां पे एवरीवन करके कर दो, अब हो रहे हैं, अब हो रहे सर हैं। सर वो एवरीवन कर लें, या अगर एवरीवन नहीं भी कर रहे तो दोबारा वो सिलेक्ट कर लें, एहसन जुबैर को दोबारा सिलेक्ट कर लें, वो हैंग हो जाती है क्योंकि वो मीटिंग ऑफ हुई थी ना, तो हैंग हो जाता है, हाँ, फिर हो जाएगा। जिस तरह भी सेंड हो रहे हैं, टेंशन की बात ही है यार, टेंशन की बात ही है, मैसेज नहीं सेंड हो रहे, ऑडियो पे बोल लो, मैसेज सेंड करने मैसेज में बता दो कोई क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं और आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, किधर गए टॉपिक्स, गायब हो गए। एक तो हम पीछे छोड़ के आए ना यहाँ पे, सही है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं,
स्टॉक टेकिंग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहला चैप्टर, दूसरा, आज मैं आपको बता दूंगा कि पहले चैप्टर वो जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर था उसका टेस्ट कब होगा, ठीक है, उसका ऑनलाइन टेस्ट कब होगा मैं आज आपको बता दूंगा, सही है। और जो क्या कहते हैं दूसरी साइड पे जैसे ये चैप्टर ये मटेरियल खत्म होगा फिर उसके टेस्ट का भी बता दूंगा, लेकिन ये टेस्ट जो होगा ना तैयार हो जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला संडे या मंडे इन दोनों में से किसी एक दिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा और क्या कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी वक्त आपका आंसर्स आ जाएंगे, और पास जो ना हुआ वो फिर मैं उसको पास करूंगा अपने। स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग हमारा टॉपिक है। स्टॉक टेकिंग अभी हमारा मटेरियल आज खत्म नहीं होगा, थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे रहते हैं जो हम कल करेंगे। मटेरियल लंबा चैप्टर है, मटेरियल भी लंबा चैप्टर है कि लेबर भी 2-3 दिन का चैप्टर है, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। स्टॉक टेकिंग पे आओ, टाइम एंड हो रहा है। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? काउंटिंग ऑफ मटेरियल। देखो जब भी आपके पास माल आता है ना स्टोर्स में, तो माल ना फिजिकली काउंट किया जाता है, ये फिजिकल काउंटिंग की बात हो रही है, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल काउंटिंग यानी कि चेक करना, जैसे टैबलेट्स है तो मैं एक एक टैबलेट को चेक करूं, 1 2 3 4 5, इस तरह फिजिकल काउंटिंग ऑफ मटेरियल या इन्वेंटरी को बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। दो किस्म की स्टॉक टेकिंग होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, एक होती है कॉन्टिन्यूअस और एक होती है पीरियोडिक। कॉन्टिन्यूअस को प्यार से परपेचुअल स्टॉक टेकिंग भी कहते हैं और दूसरी साइड पे पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग क्या होती है कि हर रिसीट और हर इशू से पहले और बाद में गिनना। जैसे मैंने एक मरतबा प्रोडक्शन में भेजे यूनिट्स, एक मरतबा उठा के प्रोडक्शन में भेजे, बाकी मैं गिनने लग गया, या एक दफा मेरे पास आए मैं गिनने लग गया सारे के टोटल में कितने आए, फिजिकल गिनने लग गया। ये उन बिजनेस में होता है जहां पे बिजनेस जो है ना महंगा काम हो, जैसे छोटी छोटी चीजों का हो, एक्सपेंसिव मटेरियल हो, डायमंड का बिजनेस है मेरा, गोल्ड का ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा, फोन्स महंगे महंगे फोन्स का बिजनेस है मेरा, इस चीजों का बिजनेस है कि जिसके गुम जाने से मुझे एक खास नुकसान, एक फोन भी गुम जाए ना, एक फोन भी गुम जाए तो डीलर के प्रॉफिट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां महंगी चीजों का बिजनेस हो वहां पे आप क्या करते हो? बार बार गिनते हो। तो जब बार बार आप फिजिकल काउंटिंग करते हो हर रिसीट इशू के बाद, इसे क्या बोलते हैं? इस तरह की स्टॉक टेकिंग, इस तरह की काउंटिंग को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग या फिर परपेचुअल स्टॉक टेकिंग। और दूसरी साइड पे एक होता है जैसे मेरा बिजनेस है टेबल बनाने का, तो यार लकड़ी है, अब मैं हर बार थोड़ी गिनूंगा, हर बार मैं कहूंगा ले आओ लकड़ी, और यार एक आधी लकड़ी चोरी भी हो जाती है मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ डायमंड एक आधा चोरी हो जाता है तो भाई तो मैं चोरी हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से पीरियोडिक स्टॉकिंग वो है कि एक लिमिट होती है, 6 महीने बाद गिन लिया, महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस की मर्जी है, साल बाद 2 साल बाद ना गिने जाए। पीरियोडिक क्या होती है? एक पीरियड के बाद जाके, ठीक है ना, जैसे चेयर है, वुड है, ये चीजें गिन ले, ना गिनो, कभी गिननी गिन लो, ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो ये दो फर्क है, एक कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग और एक फिजिकल स्टॉक टेकिंग। एक ये टॉपिक हो गया, इसमें अगर कोई इशू है तो पूछ लो, वैसे तो एक सिंपल बात है। एक ये है और एक दूसरा यहाँ मैंने नीचे लिखा होगा ये फ्री स्टॉक। फ्री स्टॉक क्या होता है? अगर आपसे आगे कोई पूछे कि भाई फ्री स्टॉक क्या चीज है, फ्री स्टॉक क्या चीज है? फ्री स्टॉक वो होता है वो स्टॉक जो फ्रीली यूज के लिए अवेलेबल हो। आप स्टोर में गए, मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मुझे माल चाहिए, मैं गया स्टोर में, मैंने कहा भाई निकाल कितना माल है तेरे पास, मुझे चाहिए माल। अच्छा कहता है कि मेरे पास ना 1000 kg माल है। मैंने कहा दे भाई, कहता है मैंने नहीं देना, उसके पास 1000 रुपए की चीज खुद पड़ा हुआ है, मैं कहता है मैंने नहीं देना। मैंने कहा क्यों नहीं देना? कहता है इस 1000 में से जो है ना, इस 1000 में से 500 जो है ना दूसरे प्रोडक्शन मैनेजर ने कल मुझे ऑर्डर कर दिया हुआ है, वो आ जाना है, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें 500 मिल सकता है बाकी, यानी कि सारा फ्री नहीं है, थोड़ा सा पहले ऑर्डर हो गया है, थोड़ा सा फ्री है, ये फ्री वाला ले जाओ। फ्री स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है कि स्टॉक इन हैंड, पहली बात जो स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस स्टॉक ऑन ऑर्डर की जो आन है, मतलब जो खरीदा हुआ है वो भी तो ऐड हो जाएगा ना बाद में, वो भी तो ऐड हो जाएगा ना। ये दोनों को ऐड करो, ये पता चल जाएगा टोटल स्टोर के पास कितना माल है, उसमें से माइनस कर दो स्टॉक स्केड्यूल्ड फॉर यूज, यानी कि अगर किसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बोल दिया है कि मुझे चाहिए माल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टोर का मैनेजर हूँ, मेरे पास 1000 kg पड़ा हुआ है, 500 kg आना है, टोटल में कितना माल मेरे पास पड़ा हुआ है? 1500। उसमें से मुझे 400 kg जो है मुझे किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कह दिया हुआ है कि बेच देना माल कल सुबह, तो वो तो मैं किसी और को नहीं दे सकता, वो तो फिक्स हो गया, वो तो बुक हो गया। तो उस 1000 पड़ा हुआ था, 500 आया, 1500 में से 400 मैंने दे दिया उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कितना रह गया? 1100। 1100 मेरा क्या है? फ्री स्टॉक, वो माल बिल्कुल फ्रीली यूज के लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास 1000 kg पड़ा हुआ है, गौर से सुनो, 1000 kg पड़ा हुआ है,
उस पे ऐड कर दो वो माल जो आना है, 1-2 दिनों तक पहुंच जाना है, स्टॉक ऑन ऑर्डर जो बाहर से ऑर्डर किया हुआ है 300 1300, और मुझे किसी डिपार्टमेंट ने कहा है 500 माल चाहिए कल सुबह या कल परसों सुबह, बुक कर लो, मैंने आगे ले लेना कभी भी 500 केजी उसका, तो 1000 प्लस 1300 300 1300, 1300 में से 500 निकालो, 800 केजी माल आपका बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज है। ये फ्री स्टॉक का फॉर्मूला है। मुझे बताओ यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो, क्लियर है तो बताओ, एक मरतबा बता दो सारा, आज जितना भी पढ़ा सारे का बता दो। कोई क्वेश्चन पूछना है यार, किसी लिहाज से भी पूछना है बता दो। सर ये जो स्टॉक ऑन ऑर्डर है ये हाँ? हमने ऑर्डर किया होता है या ऑलरेडी हमें किसी ने ऑर्डर किया होता है? नहीं, हमें नहीं किसी ने ऑर्डर किया हुआ, ये स्टॉक ऑन ऑर्डर वो जो हमने मंगवाया है, हमने मंगवाया, हमें जिसने ऑर्डर किया ना, हमें प्रोडक्शन ऑर्डर करेगा ना, वो ये है, हमें प्रोडक्शन ऑर्डर करेगा, वो स्टॉक स्केड्यूल्ड फॉर यूज है। हमने जो बाहर से माल मंगवाया हुआ है, ये वो है जो मैंने आपको याद है शुरू में कहा था, परचेज डिपार्टमेंट से को माल मंगवाओ, वो फिर गुड रिसीव सेक्शन उठा के माल लेके आता है हमारे पास, ये वो है जो हमने मंगवाया है। और स्टॉक स्केड्यूल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमसे मंगवाया है, उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। उस्मान, ओवर टाइम जो है ना वो लेबर से ताल्लुक है ना उसका, ओवर टाइम का ताल्लुक लेबर से है, ओवर टाइम का ताल्लुक इससे नहीं है, ठीक है। लेबर अगला चैप्टर है इंशाल्लाह, उसमें ओवर टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो जाए इंशाल्लाह ताला, कल चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ जो आना है, अतः देखो वो इस तरह ऑर्डर होगा कि वो 1-2 दिनों में आ जाना है ना, तो फिर हमारे पास पड़ा हुआ है कि मतलब इस तरह की किसी को आगे देना नहीं है, वो 1-2 दिनों में आ जाएगा, उसके बाद आप दे देना, इस लिहाज से उसको फ्री स्टॉक का पार्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, कि वो किसी और ने ऑर्डर नहीं किया हुआ। हाँ कल ये F2 के हिसाब से भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं फिर कल यार इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखना। भैया आपको व्हाट्सएप पे एंगेज करता है, बातें शातें वहाँ 2-4 बातें करनी है आपसे ग्रुप में।